नमस्कार, शुभ संध्या। लर्नर्स पूल चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं आज आप सबों के लिए अपनी लिखी एक कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी का शीर्षक है पृथ्वी भ्रमण। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए आज की कहानी को शुरू करते हैं। नारद जी रह रहकर स्वयं को कोस रहे थे कि आखिर उन्हें क्या सूझी जो प्रभु के समक्ष पृथ्वी भ्रमण का प्रस्ताव रखा। और तो और महाराज के मना करने पर भी उन्हें समझा बुझाकर पृथ्वी भ्रमण के लिए मना लाए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि दिन भर की घटना का क्या ब्यौरा दें प्रभु को। आखिर जो कुछ भी उन्होंने देखा सुना उसे ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने की हिम्मत न थी उनमें। महाराज भी कहाँ मानने वाले थे। वे बार बार नारद जी से दिन भर के घटनाक्रम की जानकारी लेने को उतावले हो रहे थे। आखिर होती भी क्यों नहीं। स्वर्गलोक से पृथ्वीवासियों की कारगुजारियों को देखने की अपार उत्सुकता ही उन्हें खींच लाई थी, और उस पर नारद जी का बड़बोलापन। नारद जी की व्याकुलता भी वाजिब थी। आखिर वो महाराज को कैसे बताते कि पृथ्वीवासी उनके नाम पर अपना व्यापार और कारोबार चला रहे हैं। इतना ही नहीं, उनके नाम का सहारा लेकर हर तरफ लूट मचा रखी है। यहाँ तक कि हर प्रिय अप्रिय घटना के लिए उन्हें ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन महाराज ने अब की बार बेहद सख्ती से नारद जी से पूछा, नारद जी आप बताते क्यों नहीं? आखिर आज दिन भर आप कहाँ कहाँ गए और क्या क्या देखा? मेरे धैर्य की और परीक्षा न ले। अब तो नारद जी के पास उत्तर देने के अलावा और कोई चारा न रह गया था। उन्होंने महाराज को सच सच बता देना ही उचित समझा। इसी में उनकी खैरियत थी। बेहद आत्मीयता के साथ नारद जी ने कहना आरंभ किया, महाराज, जब मैंने यहाँ से प्रस्थान किया तो आगे रास्ते में मुझे एक विशाल बरगद का पेड़ दिखाई दिया। वहां एक व्यक्ति फटे हाल अवस्था में बैठा हुआ था। हुलिया बेहद बेतरतीब मुझे देखते ही बोल पड़ा, भगवान के नाम पर कुछ देता जा, भगवान तेरा भला करेगा। जब मैं उसे अनदेखा करते हुए आगे बढ़ गया तो उसने बड़ी हिकारत भरी नजरों से मुझे घूर कर देखा। उसे किसी तरह नजरअंदाज कर मैं आगे बढ़ा तो सामने मुझे एक मंदिर दिखाई दिया। मैंने सोचा क्यों न चलकर कुछ देर वहां विश्राम कर लूं, पर वहां पहुंचकर जो दृश्य मैंने देखा मेरे तो होश ही उड़ गए महाराज। क्या बताऊं आपको। वहां तो लोग अच्छे अच्छे कपड़े जेवरात पहनकर हमारे नाम पर विभिन्न रूपों में हमारे दर्शन को आए भक्त श्रद्धालुओं से मोटी मोटी रकम वसूल रहे थे। हमारे नाम का गलत इस्तेमाल कर अपनी जेबें भर रहे थे। बेचारे भोले भाले और थोड़े बेवकूफ श्रद्धालु अपनी मेहनत की कमाई सिर्फ हमारे नाम और हमारी मूर्ति के दर्शन मात्र को अपने सारे कष्टों से मुक्ति का द्वार मानकर लुटा रहे थे। और तो और प्रभु, भक्त श्रद्धालुओं से पैसे और चढ़ावे लेकर भी उन्हें जी भर हमारा दर्शन नहीं करने देते और भगा देते थे। वहां आसपास न जाने कितने लोगों का कारोबार हमारे नाम पर फल फूल रहा है। ये पृथ्वीवासी तो बड़े चालाक और लोभी किस्म के हैं। अपने फायदे के लिए हमें भी नहीं बख्शा है इन्होंने। प्रभु नारद जी की बातें सुनकर सोच में पड़ गए। फिर भी उन्होंने अपने चश्मे को पोंछते हुए कहा, तो आपने कुछ किया नहीं? नारद जी ने प्रत्युत्तर दिया, नहीं महाराज, आखिर मैं उन्हें कैसे बतलाता कि मैं नारद हूँ और आप प्रभु नारायण। यहाँ पृथ्वीलोक में तो हड़कंप मच जाती प्रभु। इसलिए मैं चुपचाप आगे बढ़ गया। बस विचार मग्न होकर मैं आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक मुझे लोगों की चीख पुकार सुनाई दी। लोगों की भीड़ जमा थी, हाहाकार मची हुई थी। मैं तेजी से भागता हुआ आगे बढ़ा। आगे का दृश्य देखकर तो मैं बिल्कुल ही दंग रह गया प्रभु। एक पुल धराशायी हो गया था। वहां उपस्थित लोगों ने बताया कि वह पुल 6 महीने पहले ही बना था। जान माल की भारी क्षति हुई थी। हद तो तब हो गई प्रभु, जब पुल बनाने वाले रद्दी सामग्री का प्रयोग करके सारे पैसे खा गए एवं सारा दोष हम पर मढ़ दिया। वे बार बार चीख चीख कर कह रहे थे, इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमने तो अच्छा ही पुल बनाया था। अब प्रभु की यही इच्छा थी, सो गिर गया यह। महाराज, क्या होगा इस पृथ्वी लोक का एवं यहाँ की भोली भाली जनता का। नारायण नारायण।
प्रभु भी यह सब सुनकर बेहद आहत होकर बोले, मुनिवर, इनका तो जो होगा सो होगा। फिलहाल हमें यहाँ से स्वर्गलोक को प्रस्थान करना पड़ेगा, अन्यथा हम यहीं इनके उलझनों में फंसकर रह जाएंगे। चलिए, बहुत हो गया पृथ्वी भ्रमण। तो ये कहानी यहीं समाप्त होती है और मुझे आशा है कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। तो एक नई कहानी के साथ फिर उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि।